Today I'm going to analyze same object. The subject is the same, which is of a flower in both colored and from black and white aspect. So the first photograph on the left hand side, which is the colored photograph of a flower. तो इस फोटो को मैंने अभी लिया है 5 मिनट पहले मेरे बालकनी में. इट ब्लूम्ड वेरी गुड. और टुडे इज ब्राइट डे सनलाइट पे लिया है मैंने. तो लाइट एंड एक्सपोजर की बात करें तो सॉफ्ट नेचुरल लाइट पर मैंने रखा है. डिफ्यूज सनलाइट है एंड जिसकी वजह से ये डेलिकेट ट्रांसलूसेंस हाईलाइट कर रहा है ऑफ हिबिस्कस पेटल्स. दिस इज एक्चुअली अ हिबिस्कस फ्लावर. मैंने इसका अपर्चर रखा है अपर्चर 4, जिसकी वजह से एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट हुआ है दैट आइसोलेट्स द फ्लावर फ्रॉम द ब्लर्ड बैकग्राउंड. इसका आईएसओ मैंने रखा है 200, जिसकी वजह से क्रिस्प डिटेल मिनिमल नॉइज क्रिएट हुआ है. और मैंने इसका शटर स्पीड रखा है 250. मैंने पहले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया दैट ब्रॉड डे लाइट में अगर आप शूट करते हो तो नॉर्मली यू कैन कीप द शटर स्पीड एट 250. अभी शटर स्पीड मैंने 250 रखा है बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स अ freezing एंड सबल मोशन इन द पेटल्स और द लीव्स. इसका जो मैंने कलर बैलेंस देख रहे हो आप लोग, द कलर बैलेंस, द पिंक पेटल्स, द गुलाबी जो पंखुड़ियां हैं और येलो पोलन कॉन्ट्रास्ट दे ब्यूटिफुली अगेंस्ट द म्यूटेड बैकग्राउंड. और इसका जो कलर है रिडेंशन बहुत नेचुरल सा फील हो रहा है, एक सजेस्टिंग डे लाइट वाइट बैलेंस. अगर मैं इसकी आर्टिस्टिक इम्पैक्ट की बात करूं, इट emphasizes life and vibrancy. जो pink hue है that conveys a warmth and delicacy, while the green stems are the freshness, uplifting and organic emotionally एक all over एक vibrance create कर रहा है. अब इसका मैं डेप्थ लाइट डायरेक्शन की बात करता हूँ कलर फोटोग्राफ का. तो कलर इसका कलर वर्जन जो है, लाइट सोर्स कम्स फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड साइड से लाइट सोर्स आ रहा है, ग्रेजिंग द पेटल्स एंड क्रिएटिंग सॉफ्ट हाइलाइट्स. इसका मतलब यह है साइड लाइटिंग जो है which is enhancing flowers translucence and giving a lively sun-kissed glow. और इसका जो शैडो है बहुत जेंटल है, फीलिंग ऑफ मॉर्निंग फ्रेशनेस. और मैं डेप्थ ऑफ फील्ड की बात कर रहा हूँ इस इमेज की, तो ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है, इट आइसोलेट्स द हिबिस्कस अगेंस्ट अ क्रीमी बोके बैकग्राउंड. इसका जो बैकग्राउंड है इट्स क्रिएटेड, मैंने बनाया है. इट्स जो मैंने स्पेसिफिकेशंस रखा है कैमरास है विद द शटर स्पीड, अपर्चर, तो इससे फोकल लेंथ, तो इससे क्रीमी बोके बैकग्राउंड क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ विच द डेप्थ इट आइसोलेट्स द हिबिस्कस अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, जिसकी वजह से it gives a sense of purity and focus. The viewer's attention जो है rests entirely on the vivid hue and delicate form. So ये basically एक the same subject. इसका मैंने when I am on taking a color photograph keeping in broad daylight as per the current weather condition of today. अगर मैं same चीज़ को मैं देखता हूँ from a monochrome aspect, तो मोनोक्रोम एस्पेक्ट में इसका कॉन्ट्रास्ट एंड टोनल रेंज जो है एक्सेलेंट डायनामिक रेंज है. ब्लैक, deep black in stems and bright highlights on the petals and mid tones defining texture. Lighting interpretation जो है, the same light now feels more directional, emphasizing form and shadow. And the monochrome conversion जो है, it enhances the sculptural quality of the flower. जिसकी वजह से मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स आर मोर साइट अट्रैक्टिंग एज कम्पेयर टू दी कलर फोटोग्राफ्स. एक ही फोटोग्राफ जब आप कलर पे देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट में देखोगे, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू दी कलर फोटोग्राफ. इसका जो टेक्सचर एम्फेसिस है, विदाउट कलर द व्यूअर्स अटेंशन शिफ्ट्स टू द सरफेस डिटेल, मतलब द वेन्स ऑफ द पेटल्स, द ग्रेन ऑफ द स्टेम एंड द पोलन स्ट्रक्चर.
और आर्टिस्टिक इम्पैक्ट की इसका मैं बात करूँ तो अगेन जैसे कि ये मोनोक्रोम वर्जन है, तो इट इवोक्स अ टाइमलेसनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन, जिसकी वजह से ये फोटो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक लाइवली सब्जेक्ट into something contemplative and elegant, focusing on geometry and emotion rather than the hue. कलर्ड फोटोग्राफ पे ह्यू का ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस है, लेकिन इस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ में ऑफ द सेम सब्जेक्ट इसका ज्योमेट्री और इमोशन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। अगर मैं लाइट डायरेक्शन की बात करूं तो द सेम डायरेक्शनल लाइट नाउ फील्स शार्पर एंड मोर ड्रामेटिक। कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मैंने इसका कलर से मैंने ब्लैक एंड वाइट पे ले गया है, बाकी सेम कैमरा सेटिंग्स है, एवरीथिंग फोकल लेंथ, एपर्चर, शटर स्पीड, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स अ मोनोक्रोम विदाउट कलर, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ है, इल्यूमिनेटेड शेडेड एरियाज becomes the emotional driver, और जो petals है they appear sculpted, more metallic, evoking solitude and timelessness. और इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इस इमेज का, द सेम ब्लर इमेज now feels atmospheric rather than decorative, just because background gradients, जिसकी वजह से इमोशनल डेप्थ ऐड हुआ है इस मोनोक्रोम सब्जेक्ट पर, making the flower seem suspended in space, a quite I would say introspective moment rather than a burst of life. तो ये था, this is a comparison of the same subject in colored and in monochromed version.